वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एल.बी. कौशिक नित्य प्रति आपको ले जाता हूँ कुरुक्षेत्र युद्ध में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को गीता उपदेश सुना रहे हैं और उस वार्तालाप को, उस संदेश को, गीता उपदेश को श्री संजय श्री धृतराष्ट्र जी को श्रवण करा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हम अपने कर्म में करते हैं, सर्वप्रथम एक भगवती दुर्गा सप्तशती से एक श्लोक आपको विश्व कल्याण के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ। आज स्वर्ग और मुक्ति के लिए एक श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कृपया सुने, ज्ञानवर्धन करें। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्वा परगटे देवी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, इस प्रार्थना के साथ साथ आगे के क्रम में हम चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ श्री कृष्ण आज हमें दूसरे श्लोक में प्रवेश करा रहे हैं गीता उपदेश। मित्रों, श्लोक इस तरह है, कृपया ग्रहण करें और ज्ञानवर्धन करें। भगवान ने कहा, कुत्सत्व कस्मलमिदं विस्मय समुपसितम अनार्यजुष्टम स्वर्गे कीर्तिकर अर्जुनम। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसका तात्पर्य है श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद्भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई, वदन्ति तत्विदं सत्वं यज्ञान दृढ़ं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवनीति शब्दते है। परम सत्य का दावा, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमपिता तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है कि दोस्तों, 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप यानी कि प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक का गमन। जो सूर्य के प्रकार का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह आगे बढ़ा हुआ है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी। दोस्तों, जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य से ब्रह्म रूप को समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक ज्ञानी होता है वह सूर्य की सतह तक पहुंचता है, सूर्य गोले के विषय में जान सकता है। इसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंत में प्रवेश कर, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप को साक्षात्कार किया है,
वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्या के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक का भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी में नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उनके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्म, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनके वडकर है, और वे आदि स्वामी या भगवान हैं। गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मित्रों, हमारे श्लोक 2 में, गीता सार में, गीता उपदेश में आज हम यहीं तक चलेंगे। बाकी के व्याख्यान मैं कल सुबह आपके सामने पेश करूंगा, कल की वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो को पसंद करें, दोस्तों को प्रेषित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, पर्यावरण शुद्धि के लिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें, अधिकतम पेड़ लगाएं, मित्रों को पेड़ लगाने के लिए उत्प्रेरित करें। पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।